Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are here to discuss a very important thing that is related to Shadi and why we are talking about it, what are the scenarios, what we are discussing. Let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो या जब आप अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स वी कैन से आप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हो तो आपको प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि अब इसकी शादी कर देना चाहिए, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। बट मोस्टली बहुत सारे परिवारों में देखा गया है करंट सिनारियो में कि लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो आपको और समय दे देते हैं और कहते हैं कि कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फिर शादी कर देंगे। बट मोस्टली ये केस नहीं होता है, तो इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा पीएचडी के बारे में बात करती हूँ, पीएचडी स्कॉलर्स के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। तो वही सिनारियो रहता है और मैं वो पर्सपेक्टिव भी सामने लाऊंगी और उसके बारे में भी बात करूंगी और बाकी जो चीज़ें मेरे आसपास चल रही हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब आप एक पीएचडी स्कॉलर होते हो, आप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हो, जैसे कि लेट 20s का हम अजम्पशन लगा के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्ली 20s में नहीं कर पा रहे हैं पीएचडी, वैसे सिनारियोज भी हैं, वैसे केसेस भी हैं, बट मोस्टली आपको वैसे ही केसेस मिलेंगे जिसमें लेटर 20s में पीएचडी में बच्चा एनरोल होता है। तो उस दौरान उसके पास कॉन्टिन्यूसली ये प्रेशर रहता है कि शादी कर लो तुम, या साथ साथ में पीएचडी होती रहेगी। हमने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी जिसमें पीएचडी और मैरिज के बारे में हमने बात की थी डिटेल में, तो मैं वो वाली चीज़ें नहीं दोहराऊंगी, बट हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप पढ़ लिख जाते हो, तो अज्ञान क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर आने शुरू हो जाता है और लोग आपसे एक्सपेक्टेशन भी लगाने लग जाते हैं कि अब तो ये एक पर्टिकुलर एज में हो गया है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है, तो अब इसे शादी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। अगर आपका खुद का फैसला है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद ही शादी करना चाहते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स आपके स्टैंड बाय कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें करना आसान रहेगा और आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, तो आप आराम से चीज़ें कर पाएंगे। बट इन केस आपके पेरेंट्स ही आपको अपोज कर रहे हैं या वो भी कह रहे हैं कि अपना घर बसा लो और पढ़ाई करते रहना, या ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए। आई विल अगेन से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के चैलेंजेस अलग अलग रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लड़कों को चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं, लड़कों के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं शादी से लेकर। और अगर हम करंट सिनेरियो में बात करते हैं तो मोस्टली आपको एक एज ग्रुप मिलेगा, जैसे बहुत सारे मीम्स भी देखने को मिलेंगे आपको सोशल मीडिया में, जहाँ पर कहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एज के हैं, लाइक अर्ली 20s में है, उनकी शादी भी हो जा रही है, 25 तक लोगों की, 22-25, और एक एज ग्रुप है जो 25 से 30 है, या इवन आप बोल लीजिए 27 से 33 है या 35 है, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो इतनी अनसर्टेनिटी क्यों हो गई है लोगों में, वो इतने अनसर्टेन क्यों है या इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं डिसीजन लेने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पीएचडी के, जैसे अगर स्कॉलर्स की बात करते हैं, मोस्टली आपको वो भी वैसे ही मिलेंगे कि उन्होंने एक कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कि शादी कर लेंगे और उसके साथ पीएचडी कर रहे होंगे, उसके बाद पीएचडी कर रहे होंगे। बट कुछ ऐसे होंगे जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करना चाहते होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं, जब कोई कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो उसे जज किया जाता है। सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स, जो कि मानते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एज में शादी नहीं हो रही है तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो बहुत सारे सिनारियोज हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं हर तरीके से। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज में शादी नहीं हो रही है तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या अगर नहीं करनी चाहिए शादी, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। बट मेन बात यह है कि जब आप रेडी हैं, आपको तभी शादी करनी चाहिए, वरना आप ही के जीवन में परेशानी आएंगी, आप ही को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब जब हम देख रहे हैं करंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक ब्रेकअप्स होते हैं, उसी तरीके से डाइवोर्स होने लग गए हैं। इतनी ज़्यादा परसेंटेज हो गई है लोगों की जो कि डाइवोर्स कर रहे हैं, और फिर जब डाइवोर्स हो जा रहा है फिर रीमैरिज का जो है सिनारियो, लोग कैसे आपको देखते हैं, बहुत सारी
चीज़ें हैं। तो पर्टिकुलरली बहुत ज़रूरी है एज ए इंडिविजुअल आपको फर्स्ट स्टेप लेना। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप शादी करेंगे, तो आप श्योर कितने हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। अगर आप खुद चूज कर रहे हैं एक व्यक्ति को, तो आप कितने श्योर हैं कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। क्योंकि एक एज में आने के बाद, एक्सपीरियंस के साथ, चीज़ों को सीखने के बाद आप बहुत कुछ जज कर सकते हो। आप अपने को बहुत अच्छे से जान लेते हो और आपको पता होता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लोग आके कह रहे हैं शादी कर लो तुम, या जो भी आपको पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स बता रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव्स नहीं मैटर करते हैं। बिकॉज एक बार आपको प्रेशर देकर शादी आपकी करवा दी जाएगी, उसके बाद आपको अकेले उससे डील करना है। वो रिश्तेदार या वो परिवार नहीं खड़ा होगा आपके साथ। बोलने को चीज़ें बोली जाएंगी कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बट फैक्ट यही है कि when you get married, it's all about you and your partner. So it's important when you're taking a decision to get married, you need to have that partner and you need to know that partner, right? तो इसलिए ये ज़रूरी है। अगर आप खुद डिसीजन ले रहे हैं तो ये आपकी 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में श्योर हैं कि नहीं। और अगर आप श्योर हैं तो आपको वो फैसला लेना चाहिए। आपको उसी पार्टनर को चुनना चाहिए जो कि आपको लगता है जिसके साथ आप अपनी जीवन में गुजर बसर कर पाएंगे। उसमें वो सिनेरियोज नहीं बन सकते कि सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इसने अपनी पसंद से कर लिया, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। वो सारे सिनेरियोज आते रहेंगे, डजंट मैटर, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है जानना। दूसरी बात करते हैं अरेंज मैरिजेस की। सपोज कि आपको किसी को नहीं पसंद कर पाए, या आपको कोई अपने जैसा नहीं मिला, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पार्टनर नहीं मिला है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप अरेंज सेटअप में जाएंगे। जब हम अरेंज मैरिजेस की बात करते हैं, करंट सिनेरियो में इतना मुश्किल हो गया है चीज़ों को जानना, लोगों को जानना। बहुत लोग टिंडर यूज़ करते हैं। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया में, जहां हम पार्टनर्स को जान सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पर भी ऐसा भी देखा जा रहा है कि मैरिड लोग हैं वो भी अपनी प्रोफाइल्स बनाकर बैठे हुए हैं। तो जब इतने सारे फ्लॉज और इतने सारे नेगेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो कि सही दिल से भी लगा होगा एक पार्टनर ढूंढने के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगेन वहाँ भी सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। और वहाँ भी डिसिसिवनेस जो है वो बहुत सोच समझ कर इंसान को करनी चाहिए और बहुत कुछ परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। जब हम पुराने ज़माने में बात करते थे, जैसे हम भी जब भी पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, अपने एल्डर्स के साथ बैठते हैं, वो आपको हमेशा एग्जाम्पल्स देते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, पेरेंट्स कर देते थे, चीज़ें सही चल जाती थी। वो ज़माना जो था वो अलग ही था, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और उसको हम करंट सिनेरियो से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? अभी एजुकेशन का स्तर बढ़ गया है, महिलाएं भी पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, लोग बाहर निकल कर जॉब्स कर रहे हैं, अपनी जगहों तक सीमित नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ जैसे कि हम पहले बात करते थे सिर्फ ऑपोजिट जेंडर ही होता था, करंट सिनेरियो में LGBTQ+ है, उसको भी एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं। हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम समझदार हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, तो हम चीज़ों को उस तरीके से अपनाते हैं और अडाप्ट करते हैं। तो चेंज से अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल से सपोज कि मेरा एक बच्चा है और वो एक एज में पहुंच गया और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसकी भी शादी वैसे ही हो जैसी मेरी उस जमाने में हुई थी, ये कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। अगर हम पेरेंट्स हैं तो ये हमारा डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पेरेंट्स हैं, हम क्या फैसला ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या हम उनके साथ खड़े हो पा रहे हैं? क्या हम उनका साथ दे रहे हैं? तो हमें सोसाइटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है। अगर हम अरेंज मैरिजेस की भी बात करते हैं, लोग चीज़ें छुपाते हैं, बताते नहीं, रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर चीज़ें देख लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव चीज़ों पर लेके जाती हैं। कल के आगे वो उन्हीं दो व्यक्ति, वो जिनको आप रिश्ते में बांध रहे हैं, उन्हीं के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, लोगों के लिए नहीं आएंगी। वो झूठ सच बोलकर शादियां करवा दे रहे हैं, तभी डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें पहले ही समझना और परखना जरूरी है। एक एज के बाद आई रियली बिलीव एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज हैव आल्सो शोन कि आपका दिमाग एक तरीके से डेवलप हो गया है। 25 इज अ बिग नंबर आई एम सेइंग, बट दैट्स टू अर्ली, अर्ली 20s ओनली। आप एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप रिजिड भी हो जाते हैं और आप उन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी हर व्यक्ति में नहीं होती, हर व्यक्ति हर चीज को अडाप्ट नहीं कर पाता चेंजेस को, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में आगे होती रहती हैं। तो एक एज के बाद अगर मैं पेरेंट हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मेरा 25 साल का बच्चा है और वो मेरे ही अकॉर्डिंगली शादी करे, मेरे ही अकॉर्डिंगली नॉर्म्स और चीजों को फॉलो करे, तो वो मेरी बेवकूफी हो जाएगी, राइट? मुझे अंडरस्टैंड करना होगा कि चेंज क्या आ रहा है सोसाइटी में, क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे नहीं पता है कि आजकल क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स को बाहर से स्टोरीज पता लगती हैं, या वो जो डिस्कशन करते हैं, गॉसिप्स करते हैं अपने एज ग्रुप के लोगों में, तो उन्हें चीजें पता लगती हैं। बट जो अभी करंट सिनेरियो में इतना कुछ चल रहा है, ओपन रिलेशनशिप्स चल रही हैं, कॉमन हो गई हैं, आफ्टर मैरिजेस ऑल्सो ओपन रिलेशनशिप्स आर वर्किंग। तो ये चीजें जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी, कौन क्या अपनी लाइफ में चाह रहा है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, और बहुत खुले स्तर पर, यानी कि ओपनली चीजें हो रही हैं। तो हमें एज अ इंडिविजुअल सारे सिनेरियोज को समझना जरूरी है, और उसके बेसिस पर ही डिसीजन लेना जरूरी है अपने लाइफ में। अगर हम अरेंज सेटअप में भी जा रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि हर एज ग्रुप के बच्चे को, अगर वो लेटर 20s में है, अर्ली 30s में भी है, अगर वो शादी को डिनाई कर रहा है, तो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो मना क्यों कर रहा है। उस स्तर पर जाना होगा। वी नीड टू टॉक टू आवर किड्स, वी नीड टू कन्वर्स विद देम। हमें जानना जरूरी है चीजों को। अगर हम बात करके चीजों को सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि हम अजम्पशंस बना लें चीजों को लेकर और अपने बच्चों को किसी और पार्टनर या फोर्सफुली किसी पार्टनर से शादी करवा दें। तो वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे को ही परेशान करेगा, ना कि आपको भी, बल्कि ज्यादा ही परेशान करेगा। क्योंकि एज अ पेरेंट मेरे बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो इट्स गोइंग टू हर्ट मी, राइट? तो अगर मेरे बच्चे का मैंने डिसीजन ये सोच कर ले लिया कि ये तो इसके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाने वाला है, या मैंने सब कुछ परख लिया है, अब यही इसके लिए सही है, ठीक है, एज ए पेरेंट आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पर अगर बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है, वो लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करेगा, आपको बताने के लिए हाँ हाँ भी करता रहेगा, झूठ भी बोल देगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, बच्चे पेरेंट्स को झूठ बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, बट एट द एंड हम वही देख रहे हैं कि वही बच्चे स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं, कोई सुसाइडल लोगों में थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। करंट सिनेरियो में बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जाए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी एज पीपल वी शुड अंडरस्टैंड कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और हमें कन्वर्स करना कितना जरूरी है अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने फ्रेंड्स से, और जो भी हमारे करीबी लोग हैं उनसे। अगर जितनी बातचीत होगी उतने हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। बट अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे चीजों को, तो हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो लाइफ को तबाह कर देगा। दैट्स इट, राइट? तो मैं जैसे पीएचडी स्कॉलर्स का ही एग्जांपल दूं कि अगर आप सपोज आपकी डिग्री हो गई है, आप लेट 20s में पहुंच गए हो या अर्ली 30s में भी हो, तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। आप इतने एजुकेटेड हो गए हो, पहली चीज कि आपको वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, राइट? एज अ मेल आप वैसी एजुकेटेड लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या जैसी आपकी इच्छा है वैसा नहीं आपको मिल रहा है। एज अ फीमेल आप जो एक्सपेक्ट करती हैं एक पार्टनर में, वो नहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि आप ओवर एजुकेटेड, आपको लोग ऐसे बोलने लग जाएंगे। आपको पता है कि आप ओवर एजुकेटेड नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, राइट? बट आपको लोग ऐसे कहने लग जाएंगे इसने तो बहुत पढ़ा दिया अपनी बेटी को, तो अब इसको रिश्ते नहीं मिल रहे, राइट? तो वो सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी ही, ये सिनेरियोज हैं। बट एज ए इंडिविजुअल अगर आपने चॉइसेस रख दी, और उसमें भी आपका वो कुंडली, जात पात है ना, ये सारी चीजें, रिलीजन, इसका प्रॉब्लम आ गई, तो आप गए, यू आर गॉन। तो फिर आपको जो सोसाइटी है वो जीने नहीं देगी, आप वहीं के वहीं स्टक हो जाएंगे, और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगेन आप जज वाले उस कटघरे में खड़े हो जाएंगे, लोग आपको जज करेंगे कि इसने तो ऐसा कर लिया, इसने ऐसा पसंद कर लिया, ये तो ये कर रही है, शादी नहीं कर रही है। लड़का अगर रिजिड होके बोलेगा मुझे इंटरकास्ट में शादी करनी है, तो उसको भी इसी तरीके से संसार, सोसाइटी ट्रीट करेगी कि ये तो भाई हमारी उससे लाया नहीं, हमारे क्लान का बंदा, और ये किसी भी उसमें जा रहा है, राइट? कोई भी लड़की ले आएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, कितनी भी चीज़ों में आगे निकल जाएं, बट ये चीज़ें
एग्जिस्ट करती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को ख़त्म कर रही है। दैट इज़ टू से कि जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर वो इंटरकास्ट भी कर रहे हैं शादी, या इंटर रिलीजन, इंटर फेथ जो भी है, अगर वो इस तरीके की चॉइसेस रख रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के बारे में श्योर हैं, और सोसाइटी का डर और पेरेंट्स का भी डर, या जो भी है रिलेटिव्स, नेबर्स, व्हाटएवर, उन सब का डर ये चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर वो दोनों व्यक्ति की लाइफ तो गई ही। उसके सिवाय वो अगर उन्हें फोर्सफुली कहीं और मैरिज करवाई दी जाएगी तो वहां की उनकी लाइफ भी जाएगी, राइट। जिस भी वो दूसरे पार्टनर को फोर्सफुली, जिसके साथ भी शादी करेंगे, तो जिसे भी एक्सेप्ट करेंगे, वहां भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके सिवाय अगर हम दूसरा सिनारियो इमेजिन करते हैं जिसमें हम अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं, और उसमें अगेन हम बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, हम पर्सपेक्टिव्स नहीं समझ रहे हैं, करंट सिनारियोज में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं, और हम बच्चों की वैसे ही शादी कर दे रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बढ़िया शादी करवा तो सही है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और नहीं सुन रहे हैं बच्चों की, तो अगेन वो भी गलत है। तो वी नीड टू वर्क आउट, और मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अ फैमिली, यू हैव टू स्टे टुगेदर, यू नीड टू बी देयर फॉर ईच अदर। लोग जो भी कह लें, लोग जो भी कर लें, वो आफ्टर ऑल लोग ही रहेंगे। वो चार लोग हैं, वो चार ही रहेंगे, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, लाइफ लॉन्ग उनका आप कुछ नहीं कर सकते। और लोग इस तरीके की चीज़ें भी बोलते हैं। इफ़ आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो, माइट बी सम पीपल परसीव कि लाइक बस पढ़ लिख के आ गई है, बोलने लगी है ना। सो ऑल दोज थिंग्स डू हैपन, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। They will judge you, but you as an individual need not be disheartened, need not stop. What your heart says, you need to do that. और आपको हमेशा अपने एथिक्स के साथ रहना चाहिए। आप सही कर रहे हैं तो आपको उसमें उसके लिए स्टैंड लेना ही होगा। मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर अपने स्कॉलर्स की बात करूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो there is recently one of my friends, I cannot name obviously, so she is looking for getting married, but she is unable to make a decision. Why? Because वो इतना डर गई है चीज़ों को लेकर। because boys, it's not about कि हर लड़का गंदा है, all those things है ना, not about all that talk, but the thing is उसको डिसीजन लेने में इतनी मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि बहुत अच्छा कमा रहा है तो इट्स फाइन। अब एक एज के बाद आपके ना मतलब बहुत सारे पैरामीटर सेट हो जाते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट इज ट्रू, दैट गर्ल ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। बट जो डर सोसाइटी की वजह से बैठ गया है, जैसे कि कुछ लोगों के सिनारियोज हम देख रहे हैं जो कि अपने बारे में रिवील नहीं करते चीज़ें शादी से पहले, शादी के बाद बताते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं, उसी का फिर वो करंटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आपकी शादी हो जाए तो आपका कैसा लाइफ रहेगी, राइट। तो बहुत सारे फियर्स के साथ वो है लड़की, तो फिर आई फील सो सॉरी एंड सो मतलब बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें देखकर, राइट। और कुछ और सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पर द गर्ल इज सो श्योर अबाउट द बॉय बट दे कैन नॉट गेट मैरिड बिकॉज दे आर इनटू द इंटरकास्ट सिस्टम, राइट। दे कैन नॉट गेट मैरिड टू ईच अदर, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पा रही हैं। इतने एजुकेटेड होने के बावजूद, इतने अच्छे अपने पैरों पर भी खड़े हो गए हैं, आप अच्छा कमा ले रहे हैं, बट आप वो जो अपनी लाइफ मतलब वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विल लिव टुगेदर, विल हैव अ फैमिली, विल ग्रो टुगेदर, वो सारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई अलाउ ही नहीं कर रहा, राइट। तो वो सिनेरियोज हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कुछ लोग इतना डर गए हैं। वन ऑफ my really senior, she just told me like, I don't want to get married only, I won't be getting married, because she says that all the experiences that I have been having throughout the cycle of getting into arranged setup, the experiences are so bad that I just don't want to get into the cycle, I don't want to get married, because there was one of that किसी एक से रिश्ता लगा था, he just told lie and he was a married man, ठीक है। अब आप लोग assumption कर लेंगे एविंग गप्पे मार रही है ये, बट द थिंग इज कि बहुत बार इस तरीके के सेटअप्स हो रहे हैं। आप कितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग इतने क्लेवर और इतने अलग तरीके की चीज़ें करने लग गए हैं। तो एज ए इंडिविजुअल आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है।
इसलिए टाइम एंड अगैन आई एम रिपीटिंग इट अगैन कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप और आपकी फैमिली अगर आपके साथ खड़ी है तो आप हर चीज़ से आगे निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकल पाएगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी पाएंगे, राइट। तो इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर वो टाइम ले रहा है शादी करने के लिए, उसको टाइम देना चाहिए। और अगर पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ही हो सकती है इस वीडियो में कि मतलब प्लीज़ समझें अपने बच्चों को और अपने बच्चों से बात करें। जितना आप अपने बच्चों से दूर जा रहे हैं उतने आपके बच्चे दूर ही होते चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ गोज ऑन, राइट। और फिर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम एज लाइक एज किड्स ऑल्सो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा क्लोज होते जाएं। हम वो कम्युनिकेशन में बिल्कुल गैप ना लाएं, राइट। तो वो सारी चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो आई बिलीव लाइफ अच्छी चल सकती है और हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विल हैव अनदर टॉक इन अनदर वीडियो। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।